तबारक व तआला ने मेरी मदद के लिए तुझे भेज दिया है, तुझे वसीला बना दिया है, तुझे इस तरह से वसीला बना करके मेरे पास भेजा है कि तू अपने बाप की गुस्ताखी की, बाप ने तुझे मेरे पास भेज दिया है। तू ही सोच जरा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद की कि नहीं की? अल्लाह ने मेरी मदद की कि नहीं की? जहां कोई इंसान नहीं जाने वाला था वहां अल्लाह तबारक व तआला ने इस लड़की को लिया। अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा इसको भी था, उसको भी था। मर्द भी अल्लाह की जात पे भरोसा करके जंगल और वीराने में पड़ा था, लड़की भी निकली थी अल्लाह की जात पर भरोसा करके। दोनों का काम वहीं पे हो रहा है। लड़की का भरोसा अल्लाह की जात पे था, लड़की को एक साथी मिल गया, और उसको भी अल्लाह की जात पर भरोसा था, वो बीमार पड़ा था, अल्लाह ने उसके लिए मददगार दिया। दोनों को अल्लाह की जात पे भरोसा था। ये सब माजरा हुआ, बूढ़ा सही हो गया और जो है कमाने के लिए शहर चला गया। अब लड़की अकेले रहती है, लड़की को बता दिया कि तुम जो है फला जगह जो है नदी है, वहां से जाके पानी ले आना और बकरी का दूध है इसको पी करके अपना गुजारा कर लेना, सारा सामान रखा है अंदर खा लेना। अब ऐसे जिंदगी गुजरती गई। अब जो है उसको कहीं ना कहीं से कुछ माने असबाब मुहैया हो जाते हैं लड़की को। बूढ़ा गया कमाने के लिए और जो है कमा करके आया, आहिस्ता आहिस्ता उसका रकबा इतना ज्यादा फैल गया, उन दोनों ने मिलकर उस क्या जंगल में एक शहर आबाद कर, उन दोनों ने मिलकर जंगल में शहर आबाद कर दिया। और शहर जो आबाद करता है वही उस जगह का जमींदार होता है। दोनों ने मेहनत करके शहर आबाद कर दिया और ये लड़की जो है शहजादी बन गई। लड़की जो है शहजादी बन गई है और सबसे कीमती हीरे जवाहरात पहन रही है। इसका चर्चा जो है पूरे शहर में हो गया। इसकी बात इसके बाप तक भी पहुंची। इसके बाप तक जब बात पहुंची तो बाप ने खत भेजा कि कौन इतना मशहूर है, कौन है जो लोगों को जंगल में बसा रहा है, कौन है जो लोगों को खाना खिला रहा है, खिलाने का सामान मुहैया कर रहा है। बाप ने कहा हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बाप को नहीं पता कि मेरी बेटी ही है। बाप वहां पे पहुंचता है, ये लड़की हीरे जवाहरात पहन करके आती है सामने, घूंघट किए हुए होती है कि कहीं मेरा चेहरा मेरा बाप देख ले और जो है मुझे पहचान न ले। घूंघट करके आती हीरे जवाहरात, और वो बाप जब आता है तो उसकी 6 बेटियां जो कहती हैं हम अपने बाप का पहनते हैं वो भी आती है। वो भी आकर के देख करके आशाश करती हैं, हैरान हो जाती है कि जंगल में इतना मालदार, इतनी ज्यादा जेवर पहनी हुई शहजादी ये हो कौन सकती है। इतने में बादशाह ने कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम मुझसे छोटी हो, मेरी उम्र के हिसाब से मेरी बेटी तुम लगती होगी। बादशाह को इल्म नहीं था कि मेरी बेटी है। बादशाह ने ऐसा, हम कहीं भी जाते हैं किसी छोटी बच्ची को कहते क्या जरूरत है पर्दा करने की, हम तो तुम्हारे बाप लगते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो बादशाह ने कहा कि बेटी तुम पर्दा क्यों कर रही हो, तुम अपना चेहरा खोल भी सकती हो, मैं तुम्हारा बाप ही की तरह हूँ। बेटी ने कहा नहीं मैं तैयार होके आती। बेटी जो हीरा जवाहरात जो है पहनी हुई थी वो गई और जो है उसी लिबास को पहन के आती है जिस लिबास में बाप ने उसे जंगल में छोड़ गया है। सिपाहियों ने जिस हालत में उसे छोड़ा था वही लिबास पहन करके आती है और दूर से उसका बाप देख करके आता है, कहता है या अल्लाह ये तो अभी जिंदा है, ये भी जिंदा है। मैंने सिपाहियों को भेज करके कहा था देखो मेरी बेटी है जिंदा की जानवरों ने खा लिया, ये तो अभी जिंदा है। तो उस बेटी ने कहा कि मैंने अल्लाह की जात पे भरोसा किया था, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे किस्मत में मौत होती तो आज आप मेरा चेहरा ना देखते। तो कहा है बेटी तुम इस हालात में हो, इस हालत में हो, तुम तो गुलाम लगती है, तुम गुलाम हो गई हो इस शहजादी की जो भी हमारे सामने आई थी। चलो हम तुम्हारी जो सिफारिश करेंगे, जितना पैसा लगेगा, चाहे मुझे अपनी बादशाह खत्म करनी पड़ेगी, फिर भी मैं तुमको जो आजाद करवाऊंगा। उस बेटी ने उस वक्त कहा था अरे अब्बा जान मुझे आजाद कराने की जरूरत नहीं है, वो जो पहले लड़की आई थी वो भी मैं ही थी और आज जो अभी आपके सामने आई हूँ वो भी मैं हूँ जो शहजादी थी। ये देखिए कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा किया था, आज अल्लाह तबारक